बिहार की बदहाल और वेंटिलेटर पर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर बेगूसराय जिले से सामने आई। जिस अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपए की लागत से जनता को बेहतर इलाज देने के लिए किया, उसी अस्पताल में सड़क हादसे के शिकार हुए युवक के टूटे पैर पर अस्पताल में प्लास्टर की जगह कार्टन का गत्ता लपेटकर बैंडेज बांध दिया गया और उसे रेफर कर दिया गया और फिर रफू चक्कर कर दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसने बिहार के स्वास्थ्य विभाग और बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। घटना 3 अगस्त की शाम की है। नावकोठी थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा गांव के रहने वाले कुणाल कुमार अपने मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी हरसाइन पुल के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद पैर बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ। स्थानीय लोगों और परिजनों ने आनंद फानन में कुणाल को उठाकर अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल में पहुंचाया। परिजनों को उम्मीद थी कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के नाम पर जो किया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। युवक के पूरे पैर में 2 तरफ से कार्टन गत्ते का टुकड़ा लगाया गया, उस पर रुई पट्टी बैंडेड लपेटी गई और फौरन सदर अस्पताल बेगूसराय के लिए टरका दिया गया। और अब इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रभारी की अजब गजब सफाई सामने आई है। मेडिकल साइंस में गत्ता लगाना गलत नहीं है, ऐसा कहना है अस्पताल के प्रभारी का। नहीं, इसको आप लोग अपने भाषा में कूट बोलते हैं, हम लोग उसे स्प्लिंट बोलते हैं। होता क्या है, जब कोई हड्डी का कोई पार्ट फ्रैक्चर करता है तो वह इंटरनल इंजरी होती है और इंजरी के बाद हुए नुकसान को रोकने के लिए टूटे हुए पार्ट को इमोबिलाइज करना होता है। तो उसके लिए हम लोग या तो कच्चा प्लास्टर डालते हैं, अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए वही स्प्लिंट डाल के हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर करते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ उस समय ड्यूटी में ऑर्थो के डॉक्टर भी नहीं थे और हमारे यहाँ ड्रेसर वगैरह या ये करने वाले स्टाफ की कमी है, तो जो ड्यूटी में जो डॉक्टर थे वो एज ए स्प्लिंट मान के सदर अस्पताल इसको रेफर किए थे। मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, इसके इलाज के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं थी जो ऐसा करके भेजा? नहीं, व्यवस्था अभी नहीं है। हम लोग प्रयासरत हैं कि डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, उसके लिए कई बार लिखा गया है, कहा गया है। प्रयास में है कि स्टाफ आए और यहाँ के लोगों को पूर्ण इलाज की व्यवस्था मिले। किस अवस्था में पेशेंट आया था, क्या हुआ था? उस समय हम प्रभारी, हम ड्यूटी पर थोड़ी थे, डॉक्टर ड्यूटी पर थे। उनका कहना यही था कि फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर देखे और हमारे यहाँ प्लास्टर की व्यवस्था नहीं थी, स्टाफ नहीं थी, इसलिए हम स्प्लिंट बांध के हायर सेंटर रेफर कर दिए। खूब जायज है ये हम लोग का ये अपनी इलाज का एक प्रोटोकॉल है कि उसको इमोबिलाइज करके भेजना है। क्या है नहीं है ये तो बात की बात हो जाती है। तो अस्पताल के प्रभारी ने कहा कि पैर फ्रैक्चर होने के बाद ब्लीडिंग रोकने और प्राथमिक उपचार के तौर पर ये कार्टन का गत्ता इस्तेमाल किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। अस्पताल प्रभारी की सफाई ने खुद स्वास्थ्य विभाग के दावों पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर करोड़ों के अनुमंडलीय अस्पताल में एक फ्रैक्चर का इलाज करने के लिए ना तो हड्डी के डॉक्टर हैं और ना ही ड्रेसर, तो फिर ये अस्पताल किस आधार पर चलाया जा रहा है? वहीं सिविल सर्जन ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। अभी आप ही लोगों के द्वारा मेरे पास इस मामला को संज्ञान में लाया गया है और इस पर हम जांच करा लेते हैं और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कितना सही मानते हैं अनुमंडलीय अस्पताल में इस तरह से किया गया? देखिए, लाइफ सेविंग में कोई भी काम जायज होता है ना। तो अगर मान लेते हैं कि तत्काल उसको रेफरल की व्यवस्था है और मरीज दर्द से छटपटा रहा है, तो जो भी सामने नजर आता है उससे उसका इमोबिलाइजेशन किया जाता है। उसके लिए कोई वस्तु अलग से निर्धारित नहीं है, लेकिन प्लान्ड वे में अगर किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही स्लैब दिया जाता है कि उसका इमोबिलाइजेशन नहीं। क्या मंझौल अनुमंडल अस्पताल में प्लास्टर की व्यवस्था नहीं है जो कूट बांधा गया है? वो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि अब मान लेते हैं कि जिस समय आया उस समय वह स्टाफ जो, ऐसे तो ड्रेसर और ये सारे स्टाफ लोगों की वहाँ कमी है, तो दिन में हम लोग तो प्रॉपर काम कर लेते हैं, लेकिन रात में इस तरह का केसेस जो है सपोर्टिव अगर हम उसको दे देते हैं, मरीज को कुछ आराम मिल जाए, उस तरह का काम करें और उसको भेज देते हैं, हायर सेंटर में चला आता है और यहाँ पर सारा इलाज हो जाता है। अगर इलाज में लापरवाही हुई होगी तो क्या करवाएंगे? उसके लिए हम लोग
अपना जांच करा के और अगर लापरवाही होगी तो उन पर कार्रवाई करें। तो सिविल सर्जन का कहना है कि जांच कराई जाएगी। जब इस पूरे मामले पर बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है। हालांकि उन्होंने दबी जबान में प्राथमिक उपचार के तौर पर गत्ते के इस्तेमाल को मेडिकल साइंस का हिस्सा बताया। फिलहाल अस्पताल के बेड पर कार्टून लपेटकर पट्टी बांधने का ये वीडियो बिहार सरकार की मुफ्त और बेहतर इलाज की व्यवस्था पर करारा तमाचा मार रहा है। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।